हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी बीइंग आवर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, अभी ये देख रहा है हमको बैंक निफ्टी में। देखो, आप लोगों को याद होगा एक चीज, आप लोगों को एक चीज याद होगा। जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर था, है ना? मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर था। मैंने एक चीज कहा था कि अगर प्राइस को यहाँ से गिरना है, मैंने ये कहा था कि अगर प्राइस को यहाँ से गिरना है तो कैसे भी ये दो कैंडल जब बन गया था, या तो इस कैंडल पे या तो दोनों कैंडल बनने पे मैंने कहा था अब यहाँ से फॉल नहीं होने वाला। यहाँ से ये बाउंस होगा और यहाँ से बाउंस होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा। यहाँ से अगर फॉल होगा, लोग शॉर्ट बैठ जाएंगे पूरा अंधा। तो यहाँ से बाउंस होगा और फिर वहां से गिरेगा। एक केस बताया था। दूसरा केस क्या बताया था मैंने? कि गैप अप खुल के सीधा ऊपर चले जाएगा और ऊपर, ऊपर, ऊपर चले जाएगा। तीसरा केस मैंने क्या बताया था? तीसरा केस बताया था कि या तो एक एक तो बताया था ये होगा, एक तो बताया था यहाँ 2 केस बताया था, 2 केस बताया था, ठीक है? तीसरा बताया था कि यहाँ प्ले करेगा, वो तो कभी होता नहीं है, आई नो, तो बेकार बात है, छोड़ो। तो ये अभी अभी क्या है? ये अभी अभी हमारे एम पे खड़ा है। कहीं न कहीं अगर मैं इसको अम, देखो गाइस, मैं क्या बताना चाहता हूँ, लेट मी शो यू कि मेरे को थोड़ा लाइन्स शायद ड्रॉ करना पड़े इसके लिए। मैं एक बार देख लूँ ज़रा-सा। देखिए ऐसे बकवास बात करके तो फ़ायदा नहीं है ना? क्योंकि अभी कैंडल में स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हम अगर फालतू का शॉर्ट ट्रेड ढूँढेंगे तो कुछ मतलब नहीं बन रहा। तो लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये एनालिसिस बताया था और ये बताने का मतलब ये था कि अभी मार्केट में बाउंस आने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मार्केट मार्केट चाहे गिरे, मतलब यहाँ यहाँ था मार्केट, है ना? मार्केट यहाँ था। मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट को गिरना भी है, एम पैटर्न बनाना है, तो उसको ऐसे बाउंस देके एम पैटर्न बनाना है, थोड़ा पुल बैक देना पड़ेगा। मेरा मतलब ये था, क्योंकि यहाँ पे एम बन रहा, ऐसा ऐसा कुछ उठा था ना बाउंस। मैंने कहा था यहाँ से ऊपर जाके ये नीचे गिरेगा, या तो ऊपर जाके ऊपर जाएगा। तो दोनों केस में लॉन्ग ट्रेड करना है। और देखिए लॉन्ग ट्रेड वाज रियली सक्सेसफुल, है ना? आप लोगों को याद होगा, अगर ये आई एम नॉट श्योर आप लोगों को याद है या नहीं, बट मैंने बताया तो मुझे याद है। सो हाँ, तो एनी केस में हमको मार्केट में लॉन्ग दिख रहा है। और आप लोगों को याद होगा, एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था यहाँ पे। ऑल्दो इतना नीट नहीं था, बट अभी लग रहा है वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा था और मार्केट से मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे गया था, बट वो ट्रेंड लाइन वाज रियली गुड। अच्छा, अब पता है आपको मेरे को डे कैंडल देख के क्या लग रहा है? मेरे को डे कैंडल देख के सिंपल एक चीज़ लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। समझ रहे हैं? मार्केट में, रुको ये वाला रेडी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है ना गाइस। तो मैं पहले से ही 15 मिनट का खोल के रख लेता हूँ कि डिस्कनेक्ट हो तो भी मैं आपको लेवल बता पाऊँ, है ना? सो हाँ, तो अभी क्या है, मार्केट मुझे लग रहा है ना, ये गैप अप ही खुलेगा। यहाँ ये कैंडल देख के मेरे को लग रहा है कि अभी भागने की तैयारी में है। भागना मतलब क्या? ऐसे कैंडल्स मिलेगा नहीं गाइस आपको। आपको ग्रीन कैंडल मिलेंगे लेकिन ऐसे कैंडल्स मिलेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे-ऐसे चले जाएगा, आपको कुछ ट्रेड शायद नहीं देगा। ऐसा फीलिंग आ रहा है, बहुत गंदी बात है ये। ट्रेडर के लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि ट्रेड ना मिले। लेकिन लग रहा है अभी बैंक निफ्टी देख के, तो आप पोजिशनल अगर कुछ कैरी करेंगे ना, आपका काम शायद बन सकता है। पोजिशनली आप एक बुल कॉल स्प्रेड बनाइए। वो बुल कॉल स्प्रेड मतलब क्या है? यानी कि जैसे नेक्स्ट वीक में आप बाय कर लीजिए 52,000, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 52,000 का आपने सीई बाय कर लिया और ऊपर जाके 52,500 का सीई आपने सेल कर दिया। इसको बाय करोगे, इसको सेल करोगे। समझ गए? समझे? इसको आपको बाय करना है, कौन से को? 52 को, और 52,500 को आपको बेचना है। ये सेल है, ये सेल है और ये बाय है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका लॉस डिफाइंड होगा। मतलब यानी कि मतलब सोचो आपने बाय किया है ना? आपने बाय किया है, ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा आपका। ये बाय का ग्राफ है ना? यहाँ ये बाय का ग्राफ है। इसके नीचे अनलिमिटेड लॉस, इसके अनलिमिटेड लॉस नहीं, आपका कैपिटल 0, इसके नीचे अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो इधर क्या, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक लाइन गिर जाएगा और आपका आपका जो ग्राफ बनेगा, ये नीचे ऐसे डिफाइन हो जाएगा और ऊपर ऐसे डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे कम लॉस, ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, है ना? आई एम नॉट श्योर आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग समझ पा रहे होंगे, सब लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बट ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है? लॉस जहाँ पे आपका कम है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, बुल कॉल में। सेम आप बुल पुट भी ले सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अंदर का यहाँ का पुट बेचेंगे और फिर उसके अंदर का 1 मिनट, पुट पहले 52,500 का पुट आप बेचेंगे और 52 अ, अंदर का कॉल कर देंगे। यस, इसमें क्या करेंगे हम, 52, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया गाइस, सॉरी। 52,200 का फॉर एग्जांपल, इसको हम बाय कर देंगे, लेकिन हम दूर का और भी अंदर का सेल करेंगे। इसको हम कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। मतलब पुट का स्प्रेड है ये, लेकिन ये बुलिश है, इसलिए इसका नाम बुल पुट स्प्रेड होता है। दोनों में आपका ग्राफ सेम ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा कुछ। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो बताइए।
मैं कभी फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ स्प्रेड से रिलेटेड कुछ आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ताकि मैं जब ये बुल कॉल, बुल पुट, बेयर कॉल ये सब बोलूँ तो आपको कुछ समझ में आए। ओके? सो हाँ, लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। सो अभी क्या है? अभी क्या दिख रहा है हमको? मार्केट में बाइंग दिख रहा है। चलो 15 मिनट में जाके अभी एनालाइज़ एनालाइज़ करते हैं कि कैसे और कहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ओके? ये पुराने लेवल्स के कुछ मतलब ये एक लेवल का ही मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लेवल बहुत दूर है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक लेवल मैंने रखा क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट लेवल है, ओके? और कुछ कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो 15 मिनट का हमारा कैंडल खुल गया है। क्या दिख रहा है अभी हमको? इज़न्ट इट लुकिंग लाइक ए फ्लैग गाइज़? एक फ्लैग की तरह दिख रहा है। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा ये सबसे मेरा कम इंटरेस्ट वाला फ्लैग है। मेरा फेवरेट फ्लैग कौन-सा है? ये वाला। मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों। ओके, ये मेरा नंबर 1 फेवरेट फ्लैग है। ये नंबर 3 फेवरेट फ्लैग है। नंबर 2 फेवरेट फ्लैग है ये साइड वाला, है ना? सो ओके। सो ये फ्लैग में अभी सिंपल है, बाइंग आपको कहाँ करना है? अगर गलती से मार्केट गैप डाउन खुला या डिप दिया, तो आप बाय कहाँ करोगे? मैं आपके लिए ज़ोन बना देता हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए ज़ोन बना देता हूँ। ये देखो गाइस, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। ये हमारे लिए बाइंग ज़ोन होगा और लेट मी सी इसका लेवल्स, लेट मी गिव यू द लेवल्स एज़ वेल गाइस। सो हियर इट इज़। देखो इससे ना आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है ना? लेकिन आप ये यही चीज़ सीखो। ये आपको लग रहा है ना कि अरे यार म ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है तो आप क्या कर रहे हो? अगर सिंपल है तो आपने क्या किया आज तक? मुझे पूछो मैं बताऊँगा मैंने क्या किया, आपने क्या किया आज तक? ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू बी सीरियस। अगर आप रैंडमनेस में ट्रेड कर रहे हो, यू विल ऑलवेज़ मेक लॉसेस एंड अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक्चुअली वेट कर रहे हो कि हाँ, अरे यार ये मैंने तो एक चैनल बनाया था, ये आ गया, शॉर्ट तो नहीं करूँगा यार मैं, ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाऊँगा? यहाँ पे आके एक अच्छा ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बनाए, इसके नीचे का एसएल लेके लॉन्ग चले जाऊँगा मैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप आगे बढ़ोगे गाइस, बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि अरे गिर गया शॉर्ट कर दो, ऊपर आ गया लॉन्ग चले जाओ, यहाँ से अभी इसको गिरा देंगे, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे, ये सब अगर आपका चल रहा है, ये कैंडल बन गया अभी लॉन्ग ले लो, ये कैंडल बन गया अभी शॉर्ट कर लो, तो गाइस आप लोग ज़्यादा देर के मेहमान नहीं हो मार्केट में। मार्केट आपको ज़रूर बाहर निकालेगी। किसी का बुरा मैं नहीं चाहता, टच वुड आप लोगों को भगवान करे आप लोगों को बहुत पैसा मिले, बहुत आप इनकम कर पाओ। लेकिन मैं मार्केट का बिहेवियर बता रहा हूँ कि आप मार्केट से अगर मतलब आप सोचोगे आप चालाक हो और बाकी मार्केट बेवकूफ़ है, तो मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सीरियस हो जाइए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस। आपको क्यों लग रहा है आप आपको क्या दुनिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 लाख या 10 लाख लेके हम आ जाएँगे और हम है ना, हम दिन का 10,000 कमाएँगे। दिन का 10 लाख भी लेके आओ, 10 लाख भी लेके आओ, आप बोल रहे हो आप दिन का 10,000 कमाओगे। मतलब क्यों क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या क्या आपको क्या मिल गया ऐसा? दिन का 10,000 कमाओगे तो 1 लाख में क्या होता है पता है आपको महीने का? महीने का कितना होता है? अगर 20 ट्रेडिंग 22 ट्रेडिंग सेशन 2 छोड़ दो, 20 ट्रेडिंग सेशन में कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो 10 लाख में 2 लाख मतलब दिन का 20% बना रहे हो, महीने का 20% बना रहे हो। साल में 12 महीने होते हैं, हाँ? साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैं 20 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 240%। आप साल का चलो 40% हटा दो, आप साल का 200% बनाओगे? हाँ? आपको लग रहा है ऐसा? यानी कि आप 10 लाख लेके आओगे मार्केट में जनवरी में 2024 में, 2025 में आपको उसको 30 लाख बना दोगे। इतना आसान होता है क्या गाइस? इतना आसान होता है क्या? नहीं होता। कौन बता रहा है ऐसा? कौन किसने बताया आपको आसान है? मैंने क्या कहा था आपको? आपको लोगों ने ये कह दिया कि भाई आ जाओ दरिया में, दरिया है, समंदर, समंदर है मार्केट। एक एक बकेट लेके आओ और उठा लो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बीच समुद्र जाके तूफ़ान में उठाना है। इसलिए बी रियलिस्टिक डोंट मतलब हवा में मत रहिए और बेकार की बातों में मत पड़िए। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आपको सीरियस होना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक गुड मनी, इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, यू हैव टू बी सीरियस अदरवाइज़ मार्केट आपको खा जाएगी, है ना? आप सोचोगे कि समंदर से आप जीत जाओगे, समंदर है, मार्केट समंदर है, समंदर से कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीत सकता। इसलिए समझ जाओ और सुधर जाओ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं पैसा लेके आऊँगा 1 करोड़ और मैं जीत जाऊँगा मार्केट से, है ना? मार्टिंगल करोगे कोई बोलोगे भाई मैं मार्टिंगल सिस्टम करके हर बार मैं ऊपर जाएगा मैं और शॉर्ट करता रहूँगा। और मैं लोगों से मिला कुछ अभी रिसेंटली, जो बोलते हैं कि हर जितना भी जाए हम शॉर्ट करेंगे। करो यार शॉर्ट, है ना? मार्केट को क्या है, खा जाएगा, निगल जाएगा आपको, धक्कार भी नहीं लेगा भाई। आप जैसे 100 को निकलेगा वो, एक-एक दिन में निकलेगा आप जैसे 100 लोगों को, तो धक्कार भी नहीं लेगा। तो लोग जो सोचेंगे कि पैसा है मेरे पास और मैं मार्केट से जीत जाऊँगा, भाई नहीं जीत पाओगे यार।
दुःख लगता है, दर्द लगता है, बुरा भी लगता है। लेकिन क्या करें अभी हमारे हाथ में सब कुछ है नहीं, हम तो सबके लिए कुछ कर नहीं सकते। कोशिश करेंगे फिर भी कुछ इम्पैक्ट लाने के लिए फ्यूचर में, बट देखते हैं, चलो अभी डीप डिस्कशंस में से बाहर आते हैं, मार्केट में वापस आते हैं। सो मैं आपके लिए एक छोटा-सा चैनल ड्रॉ कर देता हूँ। इस चैनल का कोई रिलेवेंस नहीं है गाइस, ये मेरे को सिर्फ़ एक इंडिकेटर है मेरे लिए। क्या इंडिकेटर है कि मार्केट में हो क्या रहा है? बस ताकि मेरे को समझ में आए कि अरे हो क्या रहा है? मेरे को 1 सेकंड गाइस ये थोड़ा नीचे आ जा भाई, क्या कर रहा है? अरे! नीचे ही नहीं आ रहा है ये तो। हाँ, ये आ गया। तो ये मेरे को सिर्फ़ इंडिकेट करेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? तो इससे इसके बेस पे मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। ट्रेड मेरा सिंपल रहेगा, ट्रेड मेरा रहेगा कि मार्केट अगर ये हाई तोड़ता है 50 अरे यार! क्या बात है 52,000 मार्केट अगर 51 कहाँ क्लोज़ हुआ है? गिव मी 1 मिनट गाइज़। हाँ, बहुत ऊपर हो गया क्लोज़। थोड़ा नीचे होता तो मज़ा आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 52,000 अगर मार्केट तोड़ता है, आई विल स्ट्रेट अवे गो लॉन्ग मैंने निफ्टी में क्या कहा था 20 से 25% क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में नो, बैंक निफ्टी में 40 से 50% क्वांटिटी में मैं लॉन्ग जाऊँगा। अगर बैंक निफ्टी ने हाई तोड़ा 52 का, आई विल स्ट्रेट अवे गो लॉन्ग। फ्लैट खुल के गैप अप खुल के तोड़े, गैप अप खुल के यू टर्न में लॉन्ग, 5 मिनट्स हाई ब्रेक में लॉन्ग। शॉर्ट मतलब अगर मार्केट नीचे आए गप डन खुला, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। अगर यहाँ मेरे को मिल गया तो मेरे बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। मैं यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट का एसएल लगाऊँगा। 51 ये लोअर लेवल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ यहाँ अगर मार्केट खुला 51 550 तक आया मार्केट या खुला या 600 तक आया, मैं 100 पॉइंट का एसएल लगाऊँगा और मैं यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, उसका लो का एसएल लगाऊँगा या तो मैं 100 पॉइंट का एसएल लगा के एक अच्छे कन्फ्यूजिंग कैंडल के ऊपर जब क ट्रेड करेगा, मैं 100 पॉइंट का एसएल लगा के मैं लॉन्ग जाऊँगा और मेरे टारगेट्स 52,000 के ऊपर तक के रहेंगे। मेरे टारगेट्स 52,200 तक के रहेंगे। क्या है मेरा टारगेट 52,200 ओके। सो आई होप माय एनालिसिस इज़ क्लियर काफ़ी कुछ दूसरी चीज़ें मैंने बताई आपको ड्यूरिंग द वीडियो। आई होप आप लोग समझ समझ पा रहे होंगे क्यों मैं इतना सीरियसली बताता हूँ इन चीज़ों को। और यही चीज़ है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से अलग करता है, एक डिवीज़न लाता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आप में डिसिप्लिन की कमी है। तो डिसिप्लिन को आप प्लस कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए और तभी आप जाके एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे। डिसिप्लिन को यहाँ पे प्लस कीजिए, तभी आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे। दैट्स ऑल गाइज़, इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।